अस्सलाम वालेकुम। चीन जिसकी आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये मुल्क तरक्की करने में पहले नंबर पर आता है। आज चीन को आने वाले वक्त की सुपर पावर कहा जा रहा है। दुनिया का असूल है कि सुपर पावर सिर्फ वही मुल्क बन सकता है जो माशी लिहाज से और तरक्की के लिहाज से सबसे आगे हो और दफाई लिहाज से भी इसका कोई मुकाबला ना कर सके। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चीन दफाई लिहाज से अमेरिका से ज्यादा मजबूत है या नहीं, तरक्की में किस हद तक आगे जा चुका है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं चीन के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले जानते हैं कि चीन मिलिट्री के लिहाज से कितना ताकतवर मुल्क है। चीन की फौज दुनिया की सबसे जदीद तरीन फौज में शुमार होती है। इसकी ताकत का अंदाजा इसके बजट से भी लगाया जा सकता है। चीन का दफाई बजट सालाना तकरीबन 261 अरब डॉलर है, जो आलमी सतह पर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बजट है। जिद्दत और टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त तवज्जो दी जा रही है। चीन न सिर्फ अपनी फौज को जदीद बना रहा है, बल्कि आलमी मंडी में हथियारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुका है। आज चीन के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो चीन से अमेरिका तक मार कर सकते हैं। इन्हें ICBM कहा जाता है। इसके अलावा एटमी हथियारों में भी चीन ने मौजूदा चंद सालों में दुगना इजाफा कर लिया है। पिछले 5 सालों में चीन ने 44 ममालिक को हथियार फराहम किए हैं, जिनमें पाकिस्तान सरे-फहरिस्त है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की वाहिद ऐसी एयरफोर्स है जो अपने फाइटर जेट खुद तैयार करती है। JF-17 थंडर पाकिस्तान में चीन की शराकत से तैयार किए जाते हैं, जिसका 60% हिस्सा पाकिस्तान में तैयार होता है, जबकि 40% पुर्जे चीन से तैयार होकर आते हैं। चीन का विंगमैन ड्रोन ऐसा ड्रोन है जो फाइटर जेट के साथ उड़ता है। इनको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये फाइटर जेट की लड़ाई में मदद देते हैं और फाइटर जेट में मौजूद पायलट के ऑर्डर पर काम करते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल इसे चीन का सबसे खतरनाक हथियार कहा जाता है। आम मिसाइल हवा में जाते हैं तो डिफेंस सिस्टम के रडार से इसे इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल को रडार भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेज है। दूसरी वजह यह है कि ये सीधी लाइन में नहीं उड़ता, बल्कि अचानक से अपना रास्ता तब्दील कर लेता है, जिसकी वजह से इसे मार गिराना नामुमकिन है। यहाँ तक कि इसराइल, अमेरिका और यूरोप का दफाई निज़ाम भी इसे नहीं पकड़ सकता। चीन ने ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए हैं जिन्हें बहरी जहाज़ों से उड़ाया जा सकता है, और ये मुकम्मल तौर पर खुदकार हैं। ये बहरी जहाज़ों और आबदोजों की जासूसी के लिए काम आते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को चीन का खामोश कातिल भी कहा जाता है। PL-10 और PL-15 मिसाइल ने इंडिया पाकिस्तान की जंग में सबसे अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने J-10C हथियारों में इसका इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना ने रेगिस्तान में 3 बड़े शिप बनाए हैं, जो बहुत हैरानकुन बात है। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देखने में ये एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आता है, जिन पर रनवे और कंट्रोल टावर लगा होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर तो पानी में चलता है और ये रेगिस्तान में बना रहे हैं। इसे चीन के सबसे बड़े रेगिस्तान टकला मकान में तैयार किया है। ये एक वीरान रेगिस्तान है। US नेवी ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं। जब इन्हें गौर से देखा गया तो ये तीनों शिप अमेरिकन शिप का बिल्कुल रेप्लिका हैं, मतलब अमेरिकन शिप की तरह इन्हें तैयार किया गया है। इसकी वजह यह है कि चाइना के साउथ सी में अमेरिका की ऐसी शिप खड़ी हैं जो चीन पर नजर रखती हैं। चीन ने ये शिप रेगिस्तान में डमी बनाई हैं। DF-21 मिसाइल को टेस्ट करने के लिए बनाई गई हैं। ये कोई आम मिसाइल नहीं था। ये दुनिया के ऐसे मिसाइल हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से उड़ा सकते हैं। चीन ने इसकी टेस्टिंग के लिए रेगिस्तान में अमेरिका की शिप बनाई, ताकि इन पर मिसाइल का टेस्ट किया जा सके और अमेरिका में भी खौफ पैदा किया जाए। मिसाइल के इस टेस्ट को समुद्र में ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना टेस्ट अगर समुद्र में करता तो इंडिया और अमेरिका इसकी बाकियात से चीन की टेक्नोलॉजी को जान सकता था, और ऐसा चाइना कभी नहीं होने देगा। आज चीन की फौज में 31 लाख फौजी भर्ती हैं, 6,800 टैंक, 2,115 फाइटर जेट और 600 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन ये सब कुछ वो है जो चीन ने खुद बताया है। इसके पीछे कितनी तादाद मौजूद है ये कोई नहीं जानता। चीन ने लेजर टेक्नोलॉजी से भी हथियार तैयार किए हैं, जो जमीन से ही जहाज को गिराने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा AI की मदद से रोबोट आर्मी को भी तैयार किया जा रहा है। F-35 जो चीन का सबसे अहम लड़ाका त्यारा है, इसे फुल स्टेल्थ त्यारा कहा जाता है, जो डिफेंस सिस्टम के रडार की तरफ से आने वाली वेव्स को अपने अंदर जज्ब कर लेता है।
जिसकी वजह से डिफेंस सिस्टम को F-35 को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही इस जहाज की सबसे बड़ी ताकत है। चीन अपने हथियारों को मिलिट्री परेड में भी दुनिया के सामने पेश करता है ताकि दुनिया को चीन की मिलिट्री ताकत का अंदाजा हो सके। इसके अलावा आज चीन दुनिया को हथियार बेच रहा है, खास तौर पर जब से पाकिस्तान ने चीन के हथियार इस्तेमाल किए हैं, दुनिया ने चीन से खरीदारी तेज कर दी है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला मुल्क अमेरिका है, जो दुनिया को 42% हथियार बेचता है। इसलिए ये वाहिद इंडस्ट्री है जो अमेरिका के पास है और चाइना भी इस इंडस्ट्री में आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। इसलिए दुनिया में जब भी जंगें लगती हैं तो हथियार बेचने वाली कंपनीज अरबों डॉलर कमाती हैं। दुनिया में जंगें करवाने में एक बहुत अहम हाथ इन कंपनीज का भी होता है जो चाहती हैं कि अमन ना हो। चलें अब आपको दिखाते हैं चीन ने कैसे प्रोजेक्ट अपने मुल्क में शुरू किए हैं जो शायद दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता। चीन ने हमेशा से ही ऐसे काम किए हैं जो बड़े और नामुमकिन हों और ये चीन की तारीख में भी शामिल हैं। आप दीवार चीन को ही देख लें। जब दुनिया के पास ना कोई मशीन थी और ना ही टेक्नोलॉजी, तब भी चीन के लोगों ने पहाड़ और जंगलों को चीरते हुए एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसको आज भी अजूबा माना जाता है। उस दौर में ऐसी दीवारें बनाने का मकसद अपने मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखना था। लेकिन आज का चीन दीवारें नहीं बल्कि ऐसी इमारतें बना रहा है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रही हैं। आज चीन के साइंसदान फिजिक्स के असूलों से भी खेल रहे हैं। वो दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि जो काम दुनिया में कोई और नहीं कर सकता वो चीन कर सकता है। आज इसी सोच ने चीन को हर तरह के प्रोजेक्ट में दुनिया से 100 साल आगे कर दिया है। चलें इसकी सबसे पहली मिसाल आपको मैं बताता हूँ। चीन ने ऐसा होटल बनाया है जो आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन के अंदर जाता है। ये होटल एक गहरे गड्ढे में बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमोव वंडरलैंड की। ये अपनी नौइयत का दुनिया का पहला 5 स्टार होटल है जो जमीन के अंदर बनाया गया है। इस जगह पहले एक कान थी, इसके बाद लोग यहाँ कचरा फेंकते थे। लेकिन चीन के इंजीनियर्स के दिमाग में एक आइडिया आया और इस कचरे वाली जगह को 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया गया। पहले साइंसदानों ने कहा कि यहाँ होटल बनाना नामुमकिन है क्योंकि बारिश का पानी यहाँ भर जाएगा। लेकिन चीन ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे और यहाँ तक कि इस होटल की नीचे वाली मंजिलें पानी में बनाई गई हैं और आज ये इमारत दुनिया के लिए एक हैरत अंगेज है। तरक्की के लिहाज से चीन दुनिया से 100 साल आगे है। ये है चीन का वादोवजियान पुल। इस पुल पर खड़े होकर नीचे देखें तो बादल आपके पांव के नीचे नजर आएंगे। आज ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, लेकिन इतनी बुलंदी पर क्रेनें पहुंच ही नहीं सकती थीं। आम ममालिक होते तो मंसूबा रोक दिया जाता कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है चीन। इसलिए पुल बनाने से पहले चीन ने एक ऐसा क्रेन का सिस्टम तैयार किया जो हवा में रहकर फुलादी टुकड़ों को उठाती थी और हर टुकड़ा 21,000 टन तक वजनी था और इसमें जरा से भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन चीन ने ये कर दिखाया। आज ये पुल दुनिया का सबसे बड़ा पुल है जिसे देखने टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं और ये ब्रिज चीन के सूबा ग्वाइजो में वाक़या है। दोस्तों, दुनिया की इमारतों का स्ट्रक्चर पिलर्स पर खड़ा होता है। क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जो इतनी बड़ी हो लेकिन एक भी पिलर ना हो? मकाओ शहर में मौजूद मार्फिस होटल एक ऐसा ही जादू है। इस इमारत को देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। अगर आप इस इमारत को देखेंगे तो आपको इसके अंदर बड़े बड़े सुराख नजर आएंगे, लेकिन इस इमारत के अंदर आपको एक भी पिलर नजर नहीं आएगा। सोचने की बात यह है कि ये कैसे खड़ी है। इंजीनियर्स ने इसका ढांचा अंदर की बजाय बाहर बनाया है। जैसे इंसान की हड्डियां जिस्म के अंदर होती हैं, लेकिन कुछ कीड़ों की हड्डियां जिस्म से बाहर होती हैं और कुदरत की इसी चीज को देखते हुए आर्किटेक्चर्स ने इमारत को इसी तरह डिजाइन किया है। इसे देखकर इंसान की आंखें भी धोखा खा जाती हैं। लेकिन यहाँ आपको एक और अहम चीज दिखाता चलूं। क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जिसे इंसान ने डिजाइन ही ना किया हो? चीन के शहर चंगडू में एक ऐसा साइंस म्यूजियम मौजूद है जो पूरी दुनिया में अपनी नौइयत की अनोखी इमारत है। इस इमारत का डिजाइन आम इंसान ने कागज पर नहीं बनाया बल्कि एआई ने तैयार किया है और ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई स्पेस में मौजूद सितारा हो। ये इमारत झील के ऊपर बनाई गई है। हैरत की बात यह है कि चीन ने इतना पेचीदा इमारत को सिर्फ 1 साल में मुकम्मल किया है। दोस्तों, ये है ग्वांगझो सर्कल बिल्डिंग। जब आप इस इमारत को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़े गोल की तरह नजर आती है। इस इमारत का आर्किटेक्चर भी पूरी दुनिया की इमारतों से अलग है और ये दरिया के किनारे बनाई गई है। जब इसका अक्स पानी पे पड़ता है तो ये नंबर 8 बनाता है। चीनी सकाफत में 8 नंबर को खुशकिस्मती और बेपनाह दौलत की अलामत समझा जाता है।
मतलब सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला दिया है। दोस्तों, चीन ने तरक्की रातों रात नहीं की, बल्कि इसके पीछे मेहनत और ईमानदारी का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। इसलिए दुनिया में कोई भी कौमें उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इनमें ईमानदारी और मेहनत शामिल ना हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी तरक्की की राह में गामजन करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।